पति के मरने पर दुर्योधन और रावण की पत्नी ने किया हैरान करने वाला काम। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में रामायण और महाभारत के प्रमुख हैं। इन धर्म ग्रंथों से न केवल धर्म और मुक्ति का मार्ग मिलता है, बल्कि तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था भी जानकारी मिलती है। इन दोनों ग्रंथों में जहाँ नायिका को पतिव्रता बताया गया है, वहीं खलनायक की पत्नियों के बारे में ऐसी बातें बताई गई है जिससे जानकर हैरान रह जाएंगे। रावण और दुर्योधन की पत्नी ने पति की मृत्यु के बाद जो किया, उसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। रावण के समस्त कुल का नाश। जब मंदोदरी को इस बात का पता चला है कि उसका पति रावण सीता माँ का अपहरण करके ले आया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने रावण को समझा बुझाकर सीता को फिर से राम को सौंपने की विनती की, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। रावण का छोटा भाई विभीषण, जो भगवान विष्णु का भक्त था, वह राम जी की शरण में चला गया। इसलिए रावण के कुल में केवल वही जीवित बचा। विभीषण को मिला राजपाट। युद्ध के अंतिम चरण में रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था। उस समय रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन मेरे बाद तुम्हारी दुर्दशा न हो, इसलिए तुम मेरे छोटा भाई विभीषण से विवाह कर लो। पतिव्रता होने के बाद मंदोदरी ने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और देवर से विवाह करने को तैयार हो गई। इस तरह रावण की मृत्यु के बाद भी मंदोदरी लंका की महारानी बनी रही। बाली की पत्नी ने किया था ऐसा काम। रामायण में पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह कर लेने की यह पहली घटना नहीं है। विभीषण और मंदोदरी से पहले बाली की पत्नी तारा ने भी ऐसा ही किया था। जब भगवान राम के हाथों बाली का वध हुआ, तो बाली ने भी अपनी पत्नी का अप्सरा तारा की सुरक्षा के लिए उन्हें छोटे भाई सुग्रीव को सौंप दिया। मृत्यु की शैया पर लेटे हुए बाली ने अपनी पत्नी का हाथ सुग्रीव के हाथ में दे दिया। दुर्योधन की पत्नी की अजब कहानी। राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर थी। राजा ने अपनी पुत्री के लिए सहयोग पर वर प्राप्त करने हेतु स्वयंवर रखा। उस सभा में दुर्योधन और कर्ण भी आए। भानुमति को देखकर अर्जुन दुर्योधन ने मन ही मन उससे विवाह करने की बात ठानी। भानुमति को पसंद नहीं था दुर्योधन। स्वयंवर में वरमाला लेकर भानुमति दुर्योधन को लेकर आगे बढ़ गई। यह देखकर दुर्योधन क्रोध में आ गया और उसने जबरन वरमाला अपने गले में डालवा ली। वहां पहुंचे राजाओं ने जब इसका विरोध किया, तो दुर्योधन ने सभी को युद्ध की चुनौती दे डाली। जयद्रथ को छोड़कर सब पीछे हटे। दुर्योधन ने ऐसी चुनौती दी कि वह दुर्योधन के जयद्रथ को छोड़कर सभी पीछे हट गए। दुर्योधन ने सभी को कर्ण से युद्ध करने के लिए कहा। कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। अंत में जयद्रथ भी पराजित हुए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की वीरता की तारीफ की और मित्र बन गए। दुर्योधन ने शक्ति के बल पर भानुमति से विवाह कर लिया, लेकिन भानुमति कर्ण की वीरता से प्रभावित थी और उन्हें मन ही मन पसंद करती थी। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने किया इनसे विवाह, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भानुमति के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। इतना सब होने के बावजूद जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर सम्राट बने, तो पारिवारिक संबंधों की नई गाथा लिखने का प्रयास किया गया। दुर्योधन की पत्नी ने अर्जुन से विवाह संबंध को स्वीकार कर लिया। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।